Student, welcome on the YouTube channel. Students, today we will discuss a new topic, area of triangle in the chapter coordinate geometry. ये हमारा पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड करेंगे. देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोगों ने पहले भी कैलकुलेट किए हैं, पहले भी सॉल्व किए हैं. तो उसमें हम क्या करते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए रिक्वायरमेंट होती थी परपेंडिकुलर बेस के लिए. तो उसका जनरल फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट. बट एक आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा विद द हेल्प ऑफ देयर साइड्स की हेल्प लेकर के हीरोज फॉर्मूला में आपने उसका एरिया निकालना सीखा होगा. बट यहाँ हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रायंगल निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, जिसके वर्टिसेस हमें गिवन होगी. इन वर्टिसेस की हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ पेपर. तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर. लेट सपोज दैट इट्स ए ग्राफ एक्स एक्सिस एंड इट इज वाई एक्सिस. अब मैं क्या करता हूँ, 3 पॉइंट्स को देखिए. यहाँ पर जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल किससे फॉर्म बना, दे रहा था 3 वर्टिसेस. तो 3 वर्टिसेस मान लीजिए ये जो पॉइंट्स हैं वो 3 पॉइंट्स को मैंने कुछ इस तरह से मान लिया, ठीक है. नाउ लेट्स पॉइंट इज ए, इट इज बी एंड इट इज सी. नाउ टू जॉइन दिस पॉइंट्स, it is a triangle. So in a graph paper a triangle is formed. Then how to find the area of this triangle? तो area of triangle फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए विद हेल्प ऑफ वर्टिसेस की हेल्प से कैसे फाइंड करना. ए के वर्टिसेस को मैंने मान लिया, जो कोऑर्डिनेट्स है इसके x1 y1, बी के को मैंने मान लिया x2 y2 और सी को मैंने एज्यूम कर लिया x3 y3, ठीक है. नाउ हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. अब इसके लिए ट्रायंगल निकालने के लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करना है. तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या करेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द पॉइंट बी टू एक्स एक्सिस, ठीक है. लेट इट इज डी एंड अनदर परपेंडिकुलर लाइन टू दिस, इट इज ई, एंड फ्रॉम सी वन मोर परपेंडिकुलर लाइन टू एक्स एक्सिस, इट इज एफ. ओके, नाउ जस्ट टू चेक दिस फिगर. अब इस फिगर में देखिए, अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो पहले अब देखिए इस फिगर को कितने पार्ट में मैंने कन्वर्ट किया. अगर मैं इस पार्ट की बात करता हूँ, पहले ए बी डी ई इज अ ट्रेपेजियम, इट्स फॉर्म ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम है तो जो बी डी है वो ए के पैरेलल है, ठीक है. तो अगर हम यहाँ ध्यान दें, ये ट्रेपेजियम है, ये भी ट्रेपेजियम है, और नीचे बी सी एफ डी या बी डी एफ सी ये भी ट्रेपेजियम है. तो यहाँ पर जो उसका एरिया निकलेगा ट्रायंगल का, कैसे निकाल सकते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्रेपेजियम, नाउ द माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम. तो इस पूरे फिगर में से ये दोनों को ऐड करके उसमें से माइनस को कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा. तो इट्स द प्रोसेस. तो कंप्लीट करते हैं इसको हम जल्दी से. तो ये ट्रेपेजियम है, लेट द साइड इज ये area of triangle is equal to area of trapezium which one. तो area of trapezium is कौन सा, A B D E and plus area of trapezium second is A E F C. नाउ इसमें से माइनस कर दिया एरिया ऑफ अनदर ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विच वन, बी डी एफ सी, ठीक है. तो ये इन दोनों के डिफरेंस, दोनों के ट्रेपेजियम को प्लस करके उसमें से थर्ड ट्रेपेजियम को माइनस किया तो मुझे मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब इनके इन लेंस को फाइंड कर लेते हैं. अब वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, area of trapezium is equal to 1/2 sum of parallel side into height. इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का. तो अब इन दोनों जो पैरेलल है वो कौन कौन से, बी डी पैरेलल है ए के, इन दोनों की लेंथ हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से, ठीक है. और इनके बीच के डिफरेंस इस तरह से. तो इसको लेंथ देखिए, यहाँ पर लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ होगी हमारे पास y2, ये लेंथ कितनी है, दिस लेंथ इज y1
नाउ दिस लेंथ इज y3. ओके, नाउ अब इसकी देखिए यहाँ पर इस डिफरेंस को निकालते हैं. लेट ये डिस्टेंस कितनी है x2, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है x1, तो उसको हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2. ओके, नाउ ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से, इस डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं. तो ये डिस्टेंस कितना टोटल x3, बट x3 में से इसको माइनस करें तो ये कितना आ जाएगा x3 माइनस x1. ओके, तो इस तरह से ये हमने डिस्टेंस को फाइंड कर दिया. अब इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट करते चले जाएंगे. जब आप इसको पुट करेंगे तो उसका फाइनली, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको फाइनली जो आंसर आएगा आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2. आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए. ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम लिख सकते हैं, मॉडुलस का नाम है मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, और ये आपका हो जाएगा y1 माइनस y2 मॉडुलस. ठीक है, तो ये मेरे पास जो फॉर्मूला फाइनली कैलकुलेट होकर आएगा, ये आएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, बट समटाइम्स मान लीजिए इसमें क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आता है कि ये तीनों पॉइंट्स, अभी क्या है, तीनों पॉइंट्स कैसे नॉन कॉलिनियर से. ठीक है, इट इज फॉर नॉन कॉलिनियर, इट इज फॉर नॉन कोलिनियर. नॉन कॉलिनियर है तभी ट्राइंगल है. लेकिन अगर मान लीजिए ये पॉइंट कॉलिनियर में आ जाए तो इफ, आप समझिए यहाँ पर, if 3 points are in collinear, then modulus of A, that means area of triangle क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0. उस केस में ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया 0 होगा. क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में कभी भी एरिया नहीं फाइंड किया जाता अगर 3 पॉइंट है. ठीक है, तो उसमें एरिया कभी नहीं होता. तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें कैसे चाहिए, एक क्लोज फिगर चाहिए, और क्लोज फिगर तभी बनेगी जब वो नॉन कॉलिनियर हो. क्लियर है? तो ये तो था आपका फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स. नाउ इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. जो क्वेश्चन है वो क्या है. सो लेट्स देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 उन्हीं पर बेस्ड है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल्स पे. क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR whose coordinates are 4, 5, 1, -6 and -4, -5. ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले as we know that area of triangle PQR is equal to, we know that 1/2 modulus of x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 and plus x3 y1 minus y2. ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा. अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हमें क्या करना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 इन वर्टिसेस से निकालना है और उनको वैल्यू पुट करना है. तो देखिए फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज x1 इज 4, व्हाट इज y1 इज 5, व्हाट इज x2 इज 1 एंड व्हाट इज y2 माइनस का 6, व्हाट इज x3 is -4 and y3 is -5. So put all these values in this formula. So area of triangle PQR is equal to 1/2. What is x1 is 4, what is y2 minus y3, y2 कितना है -6. अब माइनस क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस से प्लस बन जाएगा 5 प्लस x2 is 1, what is y3 -5 and -5 y1. And now plus x3, how much x3 is -4 and y1 minus y2, तो y1 कितना 5 माइनस ये प्लस हो जाएगा 6 मॉडुलस. ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको. 1/2 4 माइनस का 6 और प्लस का 5 माइनस का 1 प्लस 1 अंदर कितना का माइनस का 10 प्लस माइनस का 4 और अंदर आ जाएगा 6 और 11. Now to solve it, 4 माइनस कितना जाएगा माइनस का 4, ये माइनस का 10 और माइनस का 44. अब क्वेश्चन में आपको सॉल्व कर लीजिए यहाँ से. तो 1/2 इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये
4 और 4 8, 4 और 1 5, ठीक है, माइनस का 58। अब माइनस 58 को सॉल्व करें। देखिए जो मॉडुलस का साइन क्यों लगाया जाता है, मॉडुलस का इसलिए ताकि जो एरिया है वो नेगेटिव ना रहे। तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 58। ये मॉडुलस खत्म हो जाएगा, कैंसिल करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 2 2 4, 2 9 18 स्क्वायर यूनिट। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 29 स्क्वायर यूनिट। तो मॉडुलस में ध्यान रखें एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए इसको नेगेटिव से बचाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, दोनों तरफ पैरेलल लाइंस यानी मॉडुलस लगा देते हैं। क्लियर है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा, इफ द पॉइंट्स एक्स ए बी सी आर कॉलिनियर। देखिए कॉलिनियर की बात आ रही है यहाँ पर, और अभी मैंने केस बताया था कॉलिनियर, जब भी कॉलिनियर की बात आती है तो कॉलिनियर के केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन जाता है वहाँ पर 0। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का कोई एरिया नहीं होता। बट इसी को सॉल्व करना है हमें, और ये पूछा गया इसके अंदर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि प्रूव दैट ए बी सी, ये तीनों पॉइंट्स दे दिए जाए और ये पूछा जाए प्रूव दैट दीज द पॉइंट्स आर इन कॉलिनियर। तब आप क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जब उसको सॉल्व करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। जब 0 आ जाएगा तो समझ लीजिएगा ये जो पॉइंट्स हैं ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं, बल्कि कॉलिनियर के पॉइंट्स हैं। ओके, तो इसका देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। So again same as we know that area of, as we know that because 3 points are in collinear then modulus of A equal to 0। ठीक है, 0 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला जब ये 0 होगा तो जो 1/2 वाला केस हम यूज करते हैं तो ये क्या रह जाएगा, ओनली x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 y1 माइनस का y2। जो उसके साथ 1/2 था वो क्रॉस चला जाएगा और वो क्या जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज को पुट कर दें। सो फर्स्ट व्हाट इज x1 इज इक्वल टू x, व्हाट इज y1 2, व्हाट इज x2 माइनस का 3, व्हाट इज y2 माइनस का 4, what is x3 7, what is y3 is 5। now put the value of x1 y1, ये सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ a इक्वल टू 0 इक्वल टू व्हाट इज x1 इज x, y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, व्हाट इज x2 माइनस का 3, y3 माइनस y1 माइनस का 4 और माइनस का 5 प्लस x3 इज 7, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, अच्छा यहाँ हम थोड़ा गलत कर दिए, y2 माइनस y3 था ये, तो ये माइनस का 4 था यहाँ पर, सॉरी माइनस का 4 और माइनस का 5, x2 माइनस 3 और y2, इसके बाद में हमारा था y3 माइनस y1, सो y3 माइनस y1 5 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 2, और इसके बाद 2 प्लस 4, ये आ जाएगा 2 प्लस 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दें यहाँ से, x माइनस 4 माइनस 5 माइनस का 9 माइनस प्लस माइनस ये सॉरी ये 3 हो जाएगा, और ये अंदर कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 3 प्लस का 7 और ये 6। अब इसको सॉल्व कर दें, इक्वल टू 0 चल रहा है यहाँ पर, माइनस का 9x माइनस का 3 3 9 और 7 6 42। सॉल्व कर ले इसको, माइनस का 9x को हम इधर ले आए तो माइनस का 9x उसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9x को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो 42 में से माइनस 9 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 9 हाउ मच 3, इट मीन्स 33। ठीक है, 33 आ जाएगा ये। तो 33 के बाद में इसको सॉल्व करें तो x इक्वल टू, ठीक है, तो 9x इक्वल टू 33, सो 33 अपॉन 9 कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। नाउ 3 से कैंसिल कर दो उसको, 11 टाइम्स और 3, सो x इज इक्वल टू 11/3। तो ये वैल्यू जो है आपके पास है, x की जो वैल्यू होगी 11/3, यानी कि पॉइंट में अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 3.66। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन में अगर कोई ऐसा आता है तो उसमें इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन के में भी हो सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ये ऐसा भी हो सकता है कि तीनों पॉइंट्स आपको गिवन हो और से पूछा जाए व्हाट इज प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर इन कॉलिनियर।
तो उस केस में जब आप एरिया निकालेंगे, जो कॉलिनियल प्रूफ करने के लिए आता है, तो वहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आएंगे क्वेश्चन ये, और इन्हीं पर बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं, सिंपल से हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।